नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों यहाँ पे कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का जो पेपर है एकदम रियल पेपर जो लेटेस्ट पेपर है वो मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। जिनका नहीं हुआ है भाई उनको ज़रूर देख लेना है। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपके लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है वो बना दिया गया है कक्षा 10वीं के लिए बोर्ड परीक्षाओं के लिए, जिसमें कक्षा 10 के छात्र ही शामिल होंगे। मैं वहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अलग-अलग ग्रुपों में हैं, कक्षा 8 के में भी है, कक्षा 9 के में भी है, कक्षा 5 के में भी है, वो भी वहाँ पे शामिल हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि उनको रिमूव कर दिया जाएगा। जो कक्षा 10 के छात्र हैं, वो ही उसमें शामिल हो और आप कक्षा 10 के हैं तो एक ही ग्रुप में शामिल हो, कक्षा 9 वाले 9 में शामिल हो। ठीक है? तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, मैं पूरा प्रश्न पत्र बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, कर्तव्य पालना और सत्यता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कर्मों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। तो इस प्रकार से आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ प्रश्नों के आंसर देने होंगे। तो आप गद्यांश को पढ़कर जो भी प्रश्न होंगे उनके आप आराम से आंसर कर लेंगे। तो ये आपको कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित अपठित काव्यांश आपको दिया जाएगा। ठीक है? हार कर क्यों शीश अपना मैं झुका दूँ, मैं सफलता का अटल विश्वास हूँ। ठीक है? ये ऑलरेडी मैंने वैसे करवा दिया था, लेकिन विद्यार्थियों की बार-बार कमेंट के हिसाब से वापस से मैं ये पेपर आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। ठीक है? तो ये इनमें से आपको करना है। ठीक है? इनके भी आपको कर लेना है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। शिक्षा में खेलकूद का महत्व, संचार माध्यम, उनके बढ़ते प्रभाव, रोजगार के घटते साधन और बढ़ती बेरोजगारी, या फिर जल है तो जीवन है। कोई एक पे आप कर सकते हैं मेरे साथियों। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है शुल्क मुक्ति का। मतलब आपको शुल्क मतलब फीस माफ का। या फिर इसके अलावा दूसरा आपको दिया गया है जिसमें अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। ठीक है? जिसमें कि आपको विद्यालय में भौतिक सुविधाओं की कमी है उसको पूरा करने के लिए। अगर देखिए यहाँ पे आपको एक विज्ञापन लिखना होगा, विज्ञापन आप देख सकते हैं 2 दिए गए हैं, दोनों में से आप कोई सा भी लिख लेना। इसके बाद देखिए खंड स जो आपका है उसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये भी आप आराम से कर पाएँगे क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिए जाएँगे ये, और उनको आप आराम से कर लेना। यहाँ पे 2 दिए गए हैं, एक तो ये वाला, दूसरा देखिए हलदार साहब का दिया गया है, इसको अपन नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिमेनिंग जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो व्याख्या आप आराम से कर पाएंगे, आपको जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं वही है, उनकी आपको दोनों में से किसी एक की व्याख्या करनी है। तो आप इनको देख सकते हैं वीडियो को रोक के भाई कौन सा यहाँ पे दिया गया है, जिससे कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वाला है और मुझे ये पढ़ना है। ठीक है? आगे देखिए यहाँ पे अगला है जिसमें कि आपको प्रत्येक का 1 नंबर है यहाँ पे। पुस्तक शब्द किस संज्ञा का है? यहाँ पे आपके मतलब ग्रामर आ गई है, व्याकरण आ गई है। पुस्तक शब्द का किस शब्द की संज्ञा है? ठीक है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, बहुवाचक है, समूहवाचक है। तो ये मेरे हिसाब से पुस्तक है वो एक प्रकार से जातिवाचक होगी क्योंकि ये सभी पुस्तकों का बोध करवा रही है। निम्न में से कौन-सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? ठीक है? साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? ये आप देख लेना मेरे साथियों। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हो जाएगा मेरा अति उपसर्ग। ठीक है? यहाँ पे जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो क्या होते हैं? कौन सी संधि बनती है भाई? दीर्घ संधि बनती है, या फिर आपकी अयादि संधि बनती है, या फिर गुण संधि बनती है, या फिर वृद्धि संधि बनती है? भाई देख लेना मेरे साथियों। प्रतिदिन और यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसमें तो आपका अवयवी समास हो जाएगा। ठीक है? ये आपको कर लेना है। सकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखना है। सकर्मक मतलब यानी कि आपको पढ़ा होगा सकर्मक और अकर्मक, जिसमें कोई क्वेश्चन करते हैं कोई भी प्रश्न में हम, और उसका आंसर अगर कर्ता के साथ जुड़ा हुआ है तो वो सकर्मक, और अगर ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है मतलब कार्य के साथ तो वो अकर्मक होगा। ठीक है? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन है, आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आंख फेर लेने का मतलब क्या हो गया कि अपने से दूर कर देना किसी को। ठीक है? आप अपने हिसाब से इसको लिखेंगे। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? गंगटोक की मेहनत कशों का, बदमाशों का शहर, ये आपको देखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कविता शीर्षक हो गया, संगतकार का हो गया। तो ये सारे प्रश्न हैं वो एक बार आप देख लेना मेरे साथियों। मैं आपको पेपर है वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बाकी और भी पेपर है वो आपको लगातार अपडेट किए जा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है? तो ये सारे प्रश्न देख लेना है। मैं स्लाइड कर देता हूँ यहाँ पे, एक एक प्रश्न को मैं पढ़ूंगा नहीं अब। ठीक है? यहाँ पे देखिए जो भी क्वेश्चन है, 24 नंबर का क्वेश्चन, 25 नंबर का, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है? इसके अलावा साथियों आपके लिए 10th के लिए जो बोर्ड परीक्षाएं होने वाली है उसके लिए क्वेश्चन जो सॉरी डेस्क वर्क है आपकी संजीव की, वो आ चुकी है मार्केट में।
आप उसको ज़रूर परचेज़ कर लेना, उससे ज़रूर पढ़ लेना, आपको बहुत लाभ मिलेगा उससे। तो ये सारे प्रश्न आपको देख लेने भाई, ये आपके एग्ज़ाम के लिए पूछे जा रहे हैं और हो सकता है जहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हुआ है वहाँ पे पूछे जाने की पूरी संभावनाएँ हैं, तो आप इनको देख लेना। मेरे हिसाब से इस पूरे पेपर में दोस्तों 30-34 क्वेश्चन हैं, तो 34 में से दोस्तों लगभग है मैं बात करूँगा कम से 15% आपके एग्ज़ामों में ज़रूर रिपीट हो रहे हैं कहीं न कहीं सभी में। तो आप इनको ज़रूर देख लेना, इतने परसेंट भी अगर आपको मिल जाते हैं तो काफ़ी लाभ मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।